गाइस वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड जिला दर्शन के सीरीज से संबंधित दूसरा पार्ट। गाइस पहले पार्ट में मैं देहरादून को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक से वहाँ पर पहुँच सकते हो और आप उसको देख सकते हो। तो गाइस आज मैं कवर करने जा रहा हूँ उत्तराखंड के दूसरे जिले हरिद्वार को। गाइस हरिद्वार जिसे गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग का द्वार, मायापुरी, माया क्षेत्र आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। हरिद्वार इसको हरि का द्वार होने के कारण कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ हुई मानी जाती है। गाइस इसी के साथ इसको हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है चूँकि यहाँ से केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है और हरिद्वार जो कि भगवान शिव से संबंधित भी है। गाइज अगर इसके गठन की बात करें तो दिसंबर 1988 में हरिद्वार का गठन किया गया था और यह तब सहारनपुर मंडल का भाग था, लेकिन बाद में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया जब उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया। गाइज ऐसी मान्यता है कि रामायण काल से पूर्व यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था जिसमें सूर्यवंशी राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ घोड़े को इंद्र ने चुपके से यहाँ पर बांध दिया था। घोड़े को खोजते हुए जब उनके 60,000 पुत्र आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि को काफी अपशब्द कहे और मुनि ने अपने श्राप से उन सभी को भस्म कर दिया। कालांतर में सगर के वंशज भागीरथी ने तपस्या करके माँ गंगा को यहाँ पर उतारा और यहाँ से गुजारने पर उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कपिला भी कहा गया है। गाइस और इसके साथ ही प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध था जिसमें पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान रहे हैं जिस जो कि महाभारत काल से संबंधित हैं। गैर यहाँ पर धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर ने अपना शरीर यहीं त्यागा था। विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत कथा भी यहीं सुनाई थी। सप्तऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण यहाँ गंगा को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा था। गाइज ऐसा माना जाता है कि इतिहासकारों ने इसे गैरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना है जिसका जो काल बताया गया है वो 1200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य का ठहरता है। और गाइज जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने मायापुरी हरिद्वार में रहकर ही तपस्या की थी। आज से लगभग 2056 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के जो बड़े भाई भृतहरि थे उन्होंने हरिद्वार के शिवालिक क्षेत्र में तपस्या की थी और 2 महान ग्रंथों नीति शतक और वैराग्य की रचना भी उन्होंने की। राजा विक्रमादित्य ने ही अपने भाई की याद में हर की पेड़ियों का निर्माण करवाया था। और गाइज ऐसा माना जाता है उन हर की पेड़ियों को बाद में अकबर के सेनापति मान सिंह ने हरिद्वार में हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार करवाकर एक प्राचीन हरिद्वार की नींव रखी। उन्होंने पुराने सकरे घाट को बनाया और गंगा की धारा के मध्य एक अष्ट कोणीय स्तंभ बनवाकर साधना स्थल के रूप में प्रयोग के लिए साधु को तामपत्र लिखकर दान दे दिया था। यह स्तंभ आज भी यहाँ पर विद्यमान है। गाइस कहा जाता है कि चीनी यात्री हेनसांग सन 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था। उसने इस नगर को मोयुलो तथा गंगा को महाभद्रा भी कहा है। कनिंगम मोयुलो का अर्थ यहाँ पर मयूर पर से लगाते हैं। गाइस इसी के साथ ही तैमूर लंका इतिहास का सरुद्दीन ने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा है जो कि कनिंगम के अनुसार यह कोहपरी है। कोह का अर्थ पहाड़ होता है। सरुद्दीन ने यहाँ गंगा के किनारे विष्णु के बताए जाने वाले गाइज अकबर के इतिहासकार अबुल फजल आईने अकबरी में लिखते हैं कि मायापुर ही हरिद्वार था और अकबर के रसोई घर में जो गंगाजल प्रयुक्त होता था वह हर की पेड़ी से ही लाया जाता था। गाइज इसी के साथ ही अगर हम जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो उस समय एक यूरोपीय यात्री टॉम कारेट भी हरिद्वार आए और उसने
हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा और लिखते हैं कि जहांगीर भी कुछ दिनों के लिए हरिद्वार में आकर रुके थे। गाइस इसी के बाद की अगर बात करें तो रामानंद द्वारा जब 1400 से 1470 के बीच में उनका यहाँ पर आगमन हुआ, उसके बाद से यहाँ पर हरिद्वार को प्रसिद्धि प्राप्त हुई और गोरखाओं के शासनकाल में यह स्थान दासों का बिक्री केंद्र भी बन गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, ने 1862 से 1865 के बीच यहाँ का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था और उनकी रिपोर्ट के अनुसार गंगा द्वार, हर की पेड़ी, माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण बली मंदिर और राजाबेन का किला यहाँ के प्रमुख स्थल थे। गाइस अंग्रेजों ने हरिद्वार महत्व को देखते हुए इसके विकास पर काफ़ी ध्यान दिया, क्योंकि बाद में इसका काफ़ी विकास उनके द्वारा किया गया। गाइस इसी के साथ है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण और दर्शनीय स्थल भी है, जैसे कि हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड, कांगड़ा मंदिर, सुभाष घाट, कुशावर्त घाट, गौ घाट, श्रावणनाथ मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, चंडी देवी मंदिर, प्राचीन गंगा नील धारा, महामाया देवी मंदिर, श्री मनसा देवी मंदिर, भीमगोंडा कुंड, जयराम आश्रम, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, विष्णु चरण पादुका मंदिर, श्री गंगा मंदिर, गायत्री मंदिर, नीलेश्वर महादेव मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर रहे। इसी के साथ यहाँ कांची कामकोटी पीठ के सदगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती द्वारा दक्षिण सेलिका मकर वाहिनी गंगा का एक मंदिर भी बनाया गया। इस मंदिर में काले पत्थर की प्रतिमा रखी गई है। पुराने ग्रंथों में यहाँ के जिन 5 तीर्थों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है वह इस प्रकार हर की पेड़ी, कुशावर्त, नील पर्वत, कनखल व बेलू पर्वत है। गैस इसके साथ अगर बात करें यहाँ के प्रमुख स्थलों की, जैसे हर की पेड़ी, उसके बाद गौ घाट, गौ घाट को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर जब इस घाट पर स्नान करने से कहा जाता है मनुष्य को गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। कुशावर्त घाट की अगर बात करें तो गौ घाट के ही समीप यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी और बाद में यहाँ पर महारानी अहिल्याबाई द्वारा एक श्राद्धकर्म एवं पिंडदान यहाँ पर उनके द्वारा किया गया था और यहाँ पर कुछ घाटों का निर्माण भी उनके द्वारा किया गया था। अगर गाइस बात करें माया देवी मंदिर की, तो यह मंदिर देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यह मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर नदन के बीच में स्थित है। माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी है। इसी के बाद अगर बात करें तो मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बेलवा शिखर पर जो नगर के पश्चिम में स्थित है पर यह मंदिर स्थित है। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न तथा जटकारु ऋषि की पत्नी सर्पराज्ञी देवी मां मनसा की ही 3 मुख और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग वाहिनी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर रोपवे और पैदल मार्ग से यहाँ पर जाया जा सकता है। गाइस इसी के साथ यहाँ पर चंडी देवी मंदिर भी है, जहाँ कहा जाता है कि जहाँ पर मनसा देवी होती है तो वहाँ पर चंडी देवी का मंदिर भी होता है। यह मंदिर हरिद्वार के पूर्वी छोर पर शिवालिक के नील शिखर पर चंडी देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ भी रोपवे व पैदल दोनों तरह से जाया जा सकता है। बात करते हैं अगले मंदिर बिल्केश्वर महादेव। शिव के प्रमुख स्थानों में एक बिल्केश्वर महादेव का मंदिर भी है, जो कि बेलव पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। कहा जाता है कि पार्वती ने यहीं पर शिव की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान ने यहीं पर उनको दर्शन भी दिए थे। कई बात करें भीमगोड़ा की, भीमगोड़ा कुंड पांडव काल का बताया जाता है। यह कुंड भीम के घोड़े की टांग से बना हुआ है। बात करते हैं गाइस तो नेक्स्ट सप्तऋषि आश्रम।
कहा जाता है कि जब गंगा जी पृथ्वी पर उतरी तो हरिद्वार के निकट सप्तऋषियों के आश्रम को देखकर रुक गई और यहाँ पर निर्णय नहीं कर पाई कि किस ऋषि के आश्रम के सामने से प्रवाहित हो, क्योंकि प्रश्न सभी ऋषियों के सम्मान का था तो उनका कोपभाजन ना बने, इसलिए तब गंगा ने अपने आप को 7 भागों 7 धाराओं में विभक्त किया और वहां से प्रवेश किया। आज भी यहाँ पर सप्तऋषियों के मंदिर स्थापित हैं। गाइज अगर आगे बात करें तो वहाँ पर एक शांति कुंज भी स्थित है। आचार्य प्रवर पंडित श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज की स्थापना 1971 में हुई। इस संस्थान में नित्य गायत्री यज्ञ और गाइज इसके बाद बात करते हैं कनखल। यह हरिद्वार का एक उपनगर है और पौराणिक काल में यह नगर शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। इसी नगर में दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में शिव का कोई स्थान न देख उनकी पत्नी सती ने वर्तमान सती कुंड नामक स्थान पर योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया था। और गाइज यहीं पर ही सनत कुमारों को यहाँ सिद्धि मिली थी और कालिदास के मेघदूतम में इस नगर का वर्णन है। गाइज इसी के साथ यहाँ पर कुछ मंदिर भी है, जैसे दक्षेश्वर महादेव, तिलाबेंडेश्वर महादेव, नारायणी शिला महाविद्या मंदिर, शमशान मंदिर, रामेश्वर महादेव, महिषासुर मर्दिनी मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। गाइज इसी के साथ अगर हम बात करें रुड़की की, रुड़की यहाँ का एक उपनगर है और इसका अगर निर्माण की बात करें तो जब गंगा नहर का निर्माण किया गया था और इसी के साथ ही रुड़की का भी निर्माण प्रारंभ हो गया था। गाइज ऐसा कहा जाता है कि इस ऊपरी गंगा नहर की जो परिकल्पना की गई थी वह तत्कालीन गवर्नर थॉमसन द्वारा की गई थी और इसके निर्माण कार्य को कर्नल पीबी कार्टले ने करवाया था। इसी के साथ ही गाइज इस की स्थापना में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर, जो कि एशिया का प्रथम कॉलेज भी है, ने यहाँ पर अपने इस तकनीक का प्रयोग कर इस नहर को बनाने में मदद की थी। और गाइज आज इस कॉलेज को आईआईटी का दर्जा प्राप्त है। गाइज इसी के साथ अगर बात करते हैं तो इस संस्थान में तकनीकी नेतृत्व में भारत ने पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरानकलियर के बीच रेल इंजन के 2 मालवाहक डिब्बों को भेजा था, जिससे यहाँ पर गंगा नहर को बनाने में मदद मिली थी। गाइज इसी के साथ बात करें 1857 में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियर कॉलेज के पश्चात रुड़की में रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय, बंगाल इंजीनियर ग्रुप एवं दक्षिण केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान आदि जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल भी हैं। गाइज ऐसी और यहाँ पर हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह यानी कि जिसे पिरानकलियर भी कहते हैं स्थापित है, जो कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता का प्रतीक भी है।